हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था नीलकंठ के बारे में, जहाँ पर महादेवी वर्मा जो है 2 मोर के बच्चों को लेकर आती है। जब वो घर पहुँचती है तो सब क्या कहते हैं, घर पहुँचने पर सब कहने लगे कि यह तितिर है, मोर कहकर तुमको ठग लिया गया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात पर मेरे चिढ़ जाने की जो दुर्बलता है वह बन आई और वह अप्रसन्न हो उठी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुखर्ब के पर लगे हैं? है तो वह भी पक्षी ही। चिढ़ जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा खोलकर दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखी। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे चले गए। अंत में इस लुका छुपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात को रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाते। फिर अस्वस्थ हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते। खिड़कियों में तो जाली लगी हुई थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर जो है बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, जो महादेवी वर्मा की बिल्ली का नाम था, इन नवांग तुलकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का परिणाम होता। यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उनके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उनकी दृष्टि में ऐरे गैरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जरी के लिए असहाय ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कार्यकलाप चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवांग तुलकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। यहाँ पर लक्का जो है वह किसका नाम है? कबूतर का। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कार्यकलाप वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा झिल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित